अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। और ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें दो पार्ट्स बने हुए हैं, लिक्विड्स का पार्ट है और सॉलिड्स का पार्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये सॉलिड्स के पोर्शन में से है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर सॉलिड्स। हम कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम सॉलिड कह सकते हैं? वो चीज जो कि रिजिड होती है, हार्ड होती है, जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी अगर हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करें, यहाँ से कहा जाए कि डिफाइन अ सॉलिड, तो सॉलिड जो है वो कौन सी चीज होगी जो क्या होती है? रिजिड, यानी सख्त होती है, जिसके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है और जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। रिजिड, हार्ड, हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी सॉलिड होगा, पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, और इनके पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये होता है कि कैन नॉट मूव एट रैंडम, रैंडमली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉट फ्री फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड कौन सी चीज होती है? अ सब्सटेंस which is rigid and hard, having definite shape and definite volume, and particles have strong forces of attractions and cannot move at random. हर वो चीज जो कि rigid या hard होगी और जिसकी definite shape और definite volume होगा और जिसके particles जो हैं वो freely move नहीं कर सकते। cannot move at random को आप ये भी कह सकते हैं cannot move freely, particles cannot move freely। और क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसकी वजह से ये रिजिड या हार्ड होती हैं और इनका डेफिनेट वॉल्यूम या डेफिनेट शेप होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सॉलिड की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन थी जिसमें प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं और जो डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉलिड जो है ये कितनी तरह के हो सकते हैं। हमने दो टाइप्स को डिस्कस करना है जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, और वो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के जो पार्टिकल्स जो हैं वो मिलके सॉलिड्स बनाते हैं, उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस पर कितनी टाइप्स हैं सॉलिड्स की। तो पहली जो टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन सी टाइप है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकंड इसकी टाइप है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और ये टाइप्स किस बेस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स मिलकर सॉलिड्स बना रहे होते हैं उन पार्टिकल्स की कैसी अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट उनकी दो तरह की हो सकती है और उन दो तरह की अरेंजमेंट की बेसिस पे जो सॉलिड्स हैं इनकी टाइप्स भी दो तरह की होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, ऑर्डरली अरेंज होते हैं, थ्री डायमेंशनल वे में अरेंज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है? रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट होती है। पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर। और एमोर्फस जो है, एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस। एमोर्फस का मतलब क्या होता है? शेपलेस। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि एमोर्फस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जो एमोर्फस है, एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर अरेंजमेंट, या रेगुलर मैनर कह लें, या फिर आप कह लें कि इनमें क्या होती है? पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ये आप सिंपली कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? इररेगुलर अरेंजमेंट। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होगी इनमें? इररेगुलर, क्योंकि हमने अरेंजमेंट को देखना है। तो अरेंजमेंट क्या हो सकती है? एक होती है रेगुलर अरेंजमेंट और दूसरी होती है इनरेगुलर अरेंजमेंट। तो जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, और जो इररेगुलर अरेंजमेंट है वो होती है एमोर्फस सॉलिड्स में। ठीक है,
या फिर इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज होते हैं, जबकि एमोर्फस में क्या होता है? नॉट इन 3 डायमेंशनल मैनर। जो पार्टिकल्स होती हैं, पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल मैनर। Particles have regular arrangement. Constituent particles have regular arrangement in crystalline solids and irregular arrangement in amorphous solids. Particles are arranged in a 3-dimensional manner. Particles are not arranged in a 3-dimensional manner. इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसा कि हम लोग NaCl इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। जो हम लोग सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्यूबिक अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं सक्रोज, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं टेबल शुगर। तो जो हम लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं या हम लोग टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। और जो हम लोग ग्लास और प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, वो एमोर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी? फॉर एग्जांपल ग्लास एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है कि एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होती हैं जिनमें पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है और एमोर्फस में इररेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज होते हैं, जबकि एमोर्फस में 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? सोडियम क्लोराइड है, सक्रोज है, और एमोर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल है ग्लास या फिर प्लास्टिक, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमोर्फस सॉलिड्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? यानी हम लोग एक रेगुलर अरेंजमेंट को इररेगुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनटू एमोर्फस सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू एमोर्फस सॉलिड। अब हमारा सेक्शन है क्रिस्टलाइन टू एमोर्फस, कि हम लोग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम रेगुलर अरेंजमेंट को इररेगुलर अरेंजमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसीजर जो है ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड और कैन बी चेंज इनटू एन एमोर्फस सॉलिड। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है हीटिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या आप कह सकते हैं हीटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या लिख सकते हैं आप? हीटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको आप लोग हीट अप करें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक चाइना डिश है, ठीक है, और ये एक स्टैंड के ऊपर पड़ी हुई है, और हम यहां से क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हीटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे? जो इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो मोल्टन मैस होगा, क्योंकि हम लोग उसको मेल्ट करवाएंगे हीट करके, क्योंकि सॉलिड है, तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। फिर जो मोल्टन मैस होगा, जो मेल्ट हुआ हुआ मैस होगा, उसको हम लोग ने रैपिडली कूल करना है। रैपिडली कूल द मोल्टन मैस। फिर जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके हमारे पास मैस आएगा, उस मैस को हम लोगों ने रैपिडली कूल कर लेना है, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमोर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग जो मोल्टन मैस है उसको हम रैपिडली कूल क्यों करते हैं, यानी हम लोग स्लो कूलिंग क्यों नहीं कर सकते हैं हम? क्योंकि हमारा जो मकसद है वो हमने रेगुलर अरेंजमेंट से इररेगुलर अरेंजमेंट की तरफ जाना है। किस तरफ जाना है? हमने रेगुलर अरेंजमेंट से इररेगुलर अरेंजमेंट की तरफ। तो अगर मैं तेजी से उसको कूल करूंगी तो जो पार्टिकल्स हैं उनको टाइम नहीं मिलेगा कि वो आपस में अरेंज हो सके, तो वहां से तो एमोर्फस सॉलिड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करवाती हूँ, और मेल्ट करवाने के बाद मैं उसको स्लो कूलिंग करवाती हूँ उसकी, ठीक है, तो स्लो कूलिंग से क्या होगा कि पार्टिकल्स को ज्यादा टाइम मिलेगा, और जब ज्यादा टाइम मिलेगा तो वो क्योंकि पहले अरेंजमेंट
उनकी रेगुलर थी तो वो फिर से अपनी रेगुलर अरेंजमेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमें अमोर्फस जो सॉलिड है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना होता है, रैपिडली कूल द मोल्टन मैस। यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा मोल्टन मैस, उसको हम लोगों ने फिर क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मोल्टन मैस मौजूद है, इसको हम लोगों ने फिर कर लेना है कूल डाउन। ये जो एरो का साइन है ये डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है। और कूल हमने क्या करना है, रैपिड कूलिंग करनी है। क्या करनी है हमने, रैपिड कूलिंग करनी है। अब जो रैपिड कूलिंग है उसका पर्पस क्या है, कि व्हाई वी रैपिडली कूल द मोल्टन मैस, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने में शामिल हैं पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज themselves, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि हम लोग ऐसे क्यों करते हैं, ताकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट फाइंड टाइम टू अरेंज देमसेल्फ, फिर उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो खुद को अरेंज कर सकें, और जब वो अरेंज नहीं कर पाएंगे यानी कि वो क्या रहेंगे, रेगुलरली अरेंज नहीं हो पाएंगे, तो वो इरेगुलर रहेंगे, और जब वो इरेगुलर रहेंगे तो फिर वो क्या बना देंगे, एमोर्फस सॉलिड। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एन एमोर्फस सॉलिड्स, या फिर ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन एमोर्फस सॉलिड फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, हीट द क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर हीटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड रैपिडली कूल द मोल्टन मैस। फिर जब हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे तो जो मेल्ट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस मोल्टन मैस को भी हम लोगों ने क्या कर लेना है, रैपिडली कूलिंग करवा देनी है, उसकी रैपिड कूलिंग करवा देनी है। रैपिड कूलिंग हमने क्यों करवानी है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज होने का टाइम ना मिल सके। तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई है। अब इनकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि पिछला जो हमने डिफरेंस किया है ना, आप उसमें लिख सकते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यहाँ पे हम दोबारा से लिख देती हूँ मैं, कि जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनकी जियोमेट्रिक शेप होती है। इनकी शेप क्या होती है, जियोमेट्रिकल शेप इनकी होती है। जियोमेट्रिकल शेप किस वजह से होती है, कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि इनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट पाई जाती है, ठीक है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, नॉट अ जियोमेट्रिकल शेप, इनके पास कोई भी जियोमेट्रिकल शेप नहीं होती है, क्योंकि इनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती है। डिसऑर्डर मैनर में पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन हुए होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है, क्योंकि ऑर्डरली अरेंजमेंट, डेफिनेट शेप इनकी होती है, तो इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स के डू नॉट हैव या डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद इनके पास होती है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके पास क्या होगी, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं इनके पास क्या होगा, डोंट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब होता है, हीट ऑफ फ्यूजन भी वो हीट होती है, वो टेम्परेचर होता है जो कि एक सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ठीक है। तो ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, आप उसके डिफरेंस में भी लिख सकते हैं कि इनमें ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशनल मैनर में पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, जबकि इसमें 3 डायमेंशनल मैनर में पार्टिकल्स नहीं जुड़े होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं टेबल सॉल्ट, सक्रोज और सोडियम क्लोराइड है। और एमोर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू ऑर्डरली अरेंजमेंट, व्हाइल अमोर्फस सॉलिड्स डोंट हैव या द पार्टिकल्स आर नॉट इन अ ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। उसके बाद इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से, जबकि इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं। इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स हैं या प्रॉपर्टीज है, सॉरी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं अमोर्फस सॉलिड्स में इररेगुलर मैनर में हो, ठीक है। हम इस टाइम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज क्रिस्टलाइट्स या व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स, कि क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइट्स ये होते हैं कि जो एमोर्फोस सॉलिड्स हैं उनमें ज्यादा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाई जाती, लेकिन उनमें स्मॉल रीजन्स ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं। एमोर्फोस सॉलिड्स में क्या होते हैं, एमोर्फोस सॉलिड्स हैव स्मॉल रीजन्स ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट, कि रेगुलर अरेंजमेंट के इनमें कुछ स्मॉल रीजन्स पाए जाते हैं। उन रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट्स, इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। तो आप इसमें लिखेंगे कि जो एमोर्फोस सॉलिड्स हैं उनमें जो बहुत ज्यादा ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं पाई जाती, लेकिन उनमें स्मॉल रीजन्स ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट पाए जाते हैं, यानी कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे स्मॉल रीजन्स, जहां पे उनकी ऑर्डर अरेंजमेंट पाई जाती है। किसकी ऑर्डर अरेंजमेंट होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को। हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करने से पहले सॉलिड के बारे में डिस्कस किया है कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड जो है वो सब्सटेंस है जो रिजिड होता है, जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान में जी। तो हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस किया है कि सॉलिड वो सब्सटेंस है जो रिजिड होता है, जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं और ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कौन कौन सी हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज का जो लेक्चर है इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है इसमें। तो सॉलिड्स की टाइप जो है वो हमने दो पढ़ी हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, 3 डायमेंशनल मैनर में पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, और एमोर्फस वो है जिनमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में इररेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल होती है NaCl और सक्रोज, आप कह सकते हैं टेबल शुगर को, और NaCl सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट। और जो एमोर्फस है उसकी एग्जांपल्स होती हैं ग्लास और प्लास्टिक। अब जो इसमें और भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, डेफिनेट और डिस्टिंक्ट इनकी शेप होती है इनकी ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से, जबकि एमोर्फस की डेफिनेट या ज्योमेट्रिक शेप नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जबकि एमोर्फस के ना ही शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और ना ही इनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे और फिर जो मोल्टन मैस होगा उसको हम रैपिडली कूल कर लेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि हम रैपिडली कूलिंग क्यों करते हैं, रैपिड कूलिंग क्यों करते हैं। तो रैपिड कूलिंग करने के पीछे हमारा मकसद ये होता है ताकि पार्टिकल्स जो है उनको टाइम ना मिल सके अरेंज होने के लिए, क्योंकि हमने इररेगुलर अरेंजमेंट हासिल करनी है ना कि रेगुलर। अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे तो पार्टिकल्स को अरेंज होने का टाइम मिलेगा और वहां से इररेगुलर अरेंजमेंट नहीं आएगी, यानी एमोर्फस सॉलिड नहीं बन पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जो एमोर्फस हैं उनमें बहुत ज्यादा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाई जाती, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ऑर्डरली मैनर में नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन उनमें कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। तो वो स्मॉल रीजन्स ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट इन एमोर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट्स। तो ये था हमारा शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।